पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना स्वास्थ्य कारणों से बीच में ही इस्तीफा दे दिया। वैसे तो यह स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया बताया जा रहा था, लेकिन इसके पीछे कई बातें उमड़ घुमड़ रही थी और यह मजबूरी में दिया गया इस्तीफा माना जा रहा था। लेकिन जब इस्तीफा स्वीकृत हो गया तो फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना भी अनिवार्य हो गया, जो 2 महीने के अंदर कराया जाना आवश्यक होता है। चुनाव आयोग ने जैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिघोषणा जारी की, वैसे ही एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही खेमों में अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए माथापच्ची का दौर शुरू हुआ। और माथापच्ची का दौर कुछ इस कदर हुआ कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत शिफ्ट कर गया और दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत के इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुने गए हैं। और एनडीए ने जहां सीपी राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडिया अलायंस ने सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, जबकि सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। अब पेशोपेश में इन दोनों राज्य के कई राजनीतिक दल हैं जो इंडिया अलायंस में रहते हुए उन पर एक नैतिक दबाव बनता है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जिताने के लिए, अपने राज्य के नागरिक होने के नाते। तो दूसरी तरफ एनडीए के खेमे को भी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के पक्ष में उसी राज्य की नागरिक होने के लेकर जिताने की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। झारखंड भी इसमें इंडिया अलायंस के खेमे से अलग हो सकता है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन यहाँ भी राज्यपाल रहे थे और जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किया गया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके नेतृत्व में झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार है, उस हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एनडीए के उम्मीदवार होने के बावजूद यहाँ के राज्यपाल होने के नाम पर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपने एमपी और विधान के सदस्यों का वोटिंग कराया था। अब यह आगे किस मोड़ में मुड़ेगा ये चुनाव, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल एक नज़र डालते हैं कि संख्या बल के आधार पर किसकी संभावना जीत की है और कितनों से। भारत में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। एनडीए ने जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और गोवा के लोकायुक्त रह चुके सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के कितने सांसद हैं, इस पर एक नज़र डालें तो आंकड़ों का गणित साफ तौर पर सत्ता पक्ष के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है। इस समय लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर संसद में कुल 782 सांसद वोट देने के हकदार हैं और जीत के लिए कम से कम 392 वोट जरूरी होंगे। लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं, जिसमें एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि विपक्ष इंडिया ब्लॉक के पास 234 सांसद हैं और अन्य छोटे दलों के 15 सांसद हैं। राज्यसभा में कुल 240 सांसदों में से एनडीए के पास करीब 134 सांसदों का समर्थन है, तो विपक्ष के पास 78 सांसदों का। वहीं छोटे राजनीतिक दल और निर्वाचित सांसदों की संख्या 28 है।
इस तरह लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वोटों को मिलकर सत्ता पक्ष के पास कुल 427 वोट है, जो बहुमत के आंकड़े से 35 वोट ज़्यादा है। दूसरी ओर विपक्ष के पास केवल 312 वोट है, यानी बहुमत से 80 वोट कम। वहीं अन्य दलों और निर्दलियों के पास 43 वोट हैं, लेकिन इनके बिना भी सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी है। अगर पिछले चुनाव पर नज़र डालें तो अगस्त 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को केवल 182 वोट ही हासिल हुए थे। उसमें 55 सांसदों ने मतदान नहीं किया था। एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारे गए उम्मीदवारों के प्रोफाइल पर एक नज़र डालें तो दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से तो सुदर्शन तेलंगाना से आते हैं। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के पुराने नेता हैं और संगठन और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। वे फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे और इसके साथ ही तेलंगाना व पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इन्होंने संभाला है। वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और गोवा के लोकायुक्त के रूप में उनकी ईमानदार और सख्त छवि सामने आई थी। विपक्ष ने उन्हें उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि यह चुनाव संख्या बल का ही नहीं बल्कि नैतिक बल और विचारधारा का भी है। हालांकि आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। विपक्ष ने भले ही मजबूत छवि वाले सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा हो, लेकिन संख्या बल की कमी उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन विपक्षी दल उम्मीद कर रहे हैं कि उनको एनडीए से जुड़े हुए दलों के सांसदों का भी समर्थन मिल सकता है, खासतौर पर दक्षिण भारत से जुड़ी हुई पार्टियां, उनमें भी टीडीपी और वाईएसआरसीपी का। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है।